आज खुश तो तुम बहुत ही होगे ना बाबूजी। यहाँ से कितना दूर दूर भागते थे हम। अब देखो कैसी तुम्हारी बिटिया पूरे गांव के सामने भोज का रस्म पूरा कर पाई, वो भी दादी अम्मा की तसल्ली के लिए। तुम देखना, हम बहुत ही जल्द वापस आएंगे और तुमको उस नर्क से बाहर निकालेंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। रानी को सच बताना होगा किसी ना किसी तरह। इनको आपने रानी आपकी बहन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। और आप हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलेंगे? नहीं, आप खेलिए, मुझे कुछ काम है। ठीक से खड़े तो नहीं हो पा रहे हैं। अब ठीक तो है ना? थक गए हैं का? अब मैं तभी ठीक होऊंगा जब रानी से बात कर लूंगा। डॉक्टर साहब इतने परेशान काहे थे? ऐसा का मैटर हो गया? बलिया का भांग कभी फेल नहीं होता। पता था ये शहरी बाबू कभी तो टूटेगा। अब आएगा इसका सच सामने। बस एक को दिन और। हाँ, फिर कल हम हमारा प्रमाण पत्र लेकर सीधा आपके पास आ जाएंगे। हम ना डॉक्टर साहब को कहकर एकदम फास्ट गाड़ी चलवाकर सीधे तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ, तुम्हें कैसे भी करके उन जेल में से बाहर निकालेंगे। हम इंजीनियर बनेंगे। हम तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे। रामाधीर किराना स्टोर खोलेंगे, सब करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहे जैसे आज तक खड़े रहे हैं। डरना ना है, तुम तो अपने बाबूजी की ताकत हो, शक्ति हो सकती। कभी नहीं भूलना है बेटा कि तुम्हारा केवल नाम रानी नहीं है, तो अपने बाबूजी की राजकुमारी है बेटा। यहाँ रानी अपने बाबूजी के लिए कितना कुछ कर रही हैं और मैं उनका दिल तोड़ने वाला हूँ। वो दिल जो पहले ही इतना सह चुका है, पर क्या करूं, उन्हें मैं और अंधेरे में नहीं रख सकता। रानी, वो फोटो गंदा हो गया था ना, तो साफ कर रहे हैं। इका दो डॉक्टर साहब। हाय माता रानी, हमसे एक संभाला नहीं जा रहा था, एक दूना दो काहे करती है। आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। हा? वीर एक ही है, दो नहीं। देखिए यानी आप इधर आइए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। जब से हम गांव आए हैं मैंने आपकी सारी बातें सुनी, रस्में भी की। अब थोड़ी देर के लिए आप शट अप, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे।
बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं यहाँ। अरे ओ बिजुआ, पूरी गली छानी आई और तो ये छुपा बैठा है। इतना बड़ा हो गया पर सुधरेगा नहीं ना। अरे अम्मा क्या कर रही हो? कान उखड़ जाएगा हमारा। तब ही सुधरेगा तू। इतना काम पड़ा है, चल हाथ बढ़ा, चल। मैं आपको छोड़ के वापस जाने वाला हूँ। छोड़ के जाने वाले हैं? लेकिन अब तो हमें पकड़े भी ना है। माने कुछ छोड़ने के लिए उसे पकड़ना जरूरी है ना? रानी, आप बात को सुन नहीं रही हैं। अरे आप बात ही गलत बोल रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज। ये मजाक नहीं है, सीरियस बात है ये। रानी सा ने मुझे रानी सा कैसे बात करती है? तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की। उठो, चलो, जूते साफ करो। रानी सा जैसे से रौब से बुलाती है, वीर। आप कैसे ऐसे सर डुबक के आग झुका के बोलते हैं? यस रानी सा, ओके रानी सा। और फिर वो ऐसे गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात नहीं मानने की? हाँ, नहीं है हिम्मत मुझ में। रानी सा के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब इस भार को और नहीं उठा सकता मैं। रानी सा ने मुझसे कसम ली है कि मैं यहां आपको छोड़ के वापस जयपुर आऊंगा। सोचा था कि भोज की रस्म खत्म होने के बाद मैं निकल जाऊंगा। अब वो खत्म हो गई है रानी। अब मुझे जाना होगा। और आपको अपनी बाकी की जिंदगी राजावत परिवार से दूर, अपने बाबूजी से दूर बितानी होगी। रानी सा नहीं चाहती कि आप हमारे घर में एक सर्वेंट या बहू रानी या मेरी पत्नी के तौर पर रहे। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। आप जानती हैं, अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था मैं। समझ नहीं आ रहा था कि कितनी बड़ी बात आपको कैसे बताऊं। रानी सा को और दुख नहीं दे सकता मैं रानी। उनके साथ अच्छा करने की इस कोशिश में आपके साथ मुझे गलत करना होगा। जो कुछ भी था बस यहीं तक था। कुछ बोलेंगी नहीं क्या आप? मैं जानता हूं कि आप बहुत नाराज हैं, लेकिन आपको बिना बताए कैसे जा सकता था मैं? हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगा, तकलीफ होगी,
लेकिन जैसा आप कहती हैं, टाइम है, गुजर जाएगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। रानी, रानी, क्या लड़की है ये? टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। I'm sorry रानी, मैंने आपको सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मैं रानीसा से और झूठ नहीं बोल सकता रानी। मुझे कल ही निकलना होगा। बढ़िया ऊंधा चाय बनाई है। मजा ही आ गया, बहुत ही बढ़िया। विक्रम, तुम मुझे इसी जन्म में बलिया पहुंचाओगे या नहीं? पहले फ्रेश होना है, फिर तुम्हारे अपनी कमर सीधी करनी है, और अब ये ऐसे सुरुक करके चाय पी रहे हो। जानती हो कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे पे ना ये जो एक्सप्रेशन है ना खुशी के, सब समझती हूँ मैं। Well, I guess ये इस चाय का कमाल है, बहुत ही बढ़िया चाय। भाड़ में गई तुम्हारी चाय। अभी के अभी चलो और मुझे बलिया पहुंचाओ। राइट नाउ विक्रम। चाय पी लूं, फिर आराम से चलते हैं। कियारा बेबी, अभी तो बहुत दूर और बहुत धीरे धीरे जाना है। तुम्हारा पेशेंस खत्म हो जाएगा, पर ये सफर नहीं। तुम्हारा प्लान अच्छी तरह समझ रही हूं मैं। करो, जितनी नौटंकी करनी है, पर मैं भी कम नहीं हूं। बलिया तो मैं पहुंच कर ही रहूंगी। विक्रम, आना है तो आओ, वरना मैं तो चली। कियारा, ये हाईवे यहाँ छोड़ के जाओगी क्या मुझे? मैं आ रहा हूँ, पी के आ रहा हूँ। हाँ, ये देखो। क्या कियारा? ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? नीचे हॉल तक आवाज सुनाई दे रही थी। इस तरीके की बदसलूकी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजमाता, आप अभी तक सोए नहीं?
इतनी रात हो गई। बैठिए राजेश। जब जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो तो फिर क्या दिन और क्या रात। क्या हुआ राजमाता, सब ठीक तो है? राजेश्वरी, आपको याद है कि जब आपकी और दिग्विजय की शादी हुई थी तो हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको अपनी बहू से ज्यादा अपनी बेटी मानेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि जिंदगी के रफ्तार में हम कब अपने वादे से बेईमानी कर बैठे। हम एक अच्छी माँ तो नहीं बन पाए, कोशिश की थी हमने, लेकिन आज एहसास हुआ कि हम एक अच्छी सास भी नहीं बन सके। ये सच नहीं है राजमाता, आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा। खुददारी है आपकी। इस घर और हमारे प्रति आपका प्यार है जो आपसे ये बुलवा रहा है, लेकिन राजेश्वरी सच तो ये है कि हम कभी भी समझ ही नहीं पाए आपकी तकलीफ को। बेटे का मुंह एक माँ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए जब हमें पता चला कि दिग्विजय तकलीफ में है तो हमने मान लिया कि इस तकलीफ की वजह आप ही हो। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आप ये तकलीफ में हो। हमने आपकी और दिग्विजय की सारी बातें सुन ली है, सच जान गए हैं हम। हमें लगता था कि हमने अपने परिवार को समेट कर रखा है, लेकिन दुख हुआ आज ये जानकर कि आप इतनी बड़ी बात हमको नहीं बता पाए और अब अंदर ही अंदर घुटती रही। एक औरत होकर एक औरत में परेशानी नहीं समझ पाए हम आपकी क्षमा चाहते हैं राजेश्वरी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं राजमाता, नहीं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपका जो ओहदा है, हमारे अंदर आपके लिए जो इज्जत है, उसे माफी मांगकर प्लीज छोटा मत कीजिए। आंसू पोंछ लीजिए। आपकी बहू है हम, और हमने हर कठिनाई को सर ऊंचा करके बड़े गर्व के साथ सामना किया है, और आज भी हम पीछे नहीं हटेंगे। रजावत परिवार की इज्जत कायम रखना हमारा धर्म है। आप तो सच जानती भी नहीं थी, आज भले आपको सब कुछ सच सच पता चल गया, लेकिन प्लीज राजमाता, इसके बारे में दोबारा हम इस घर में बात नहीं करेंगे। इतना सब कुछ सहकर भी आप अपना फर्ज अदा कर रही हो, इस घर की इज्जत बरकरार रख रही हो। आखिर किस मिट्टी की बनी है आप? शायद औरत जिस मिट्टी की बनी होती है, सहन शक्ति उसमें कूट कूट कर भरी होती है ना राजमाता? हमें जो बनाया है, इस परिवार ने बनाया है। चलिए अब सो जाइए राजमाता, देर हो गई है। हमें आप पर गर्व है राजेश्वरी। हाय माता रानी, डॉक्टर साहब का ऐसे ही सो गए बाहर। अब उठेंगे तो पक्का भयानक वाले मूड में उठेंगे।
इतना उछल उछल के नाचे थे, थक गए होंगे बेचारे। उठाए कि ना उठाए, नींद पूरी हुई तो शायद कम कर आएंगे। जो होगा देखा जाएगा, उठा ही लेते हैं। सुधरेंगे ही ना आप कभी? अजीब अजीब आवाज निकाल के मुझे परेशान करना चाहती हैं आप? क्या? अब आपको भैंसिया लगता है क्या डॉक्टर?